हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ तुम सब ठीक ही होंगे। और मेरे इस चैनल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। शायद आप लोग छुट्टियाँ मनाने कहीं जा रखे हों, पर फिर भी पढ़ाई तो ज़रूरी है। इसीलिए छुट्टियों में भी मैंने तुम्हारे लिए कंटेंट तैयार किया है। सूरदास के पद, उसकी व्याख्या तुम तक पहुँचा रही हूँ और आप लोग इसको ज़रूर पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। हाँ बच्चों, ये किस समय की बात है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, जब ये बात कही गई, पहले मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि किस समय की बात है। उस समय की बात है जब कृष्ण भगवान गोकुल छोड़ के मथुरा गए थे और गोपियाँ, यशोदा, नंद बाबा, राधा सभी उनके वियोग में परेशान थी, तड़प रही थी। तो उस समय श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव के माध्यम से, अपने मित्र उद्धव के माध्यम से, कृष्ण भगवान के मित्र कौन थे? उद्धव के माध्यम से एक योग का संदेश गोपियों के लिए और राधा के लिए भेजा कि अगर आप लोग योग करेंगे तो आप इस पीड़ा से मुक्त हो जाओगे, इस विरह की पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। तो जब उद्धव गोपियों से कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए योग का संदेश भेजा है कि आप सब लोगों को योग का मतलब निर्गुण ब्रह्मा की उपासना, निर्गुण ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। आप लोगों को मतलब ईश्वर में मन लगाना चाहिए। ये सब बताया उद्धव ने कि कृष्ण भगवान ने आप लोगों के लिए निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश, योग का उपदेश भेजा है। तो आप उस वियोग की पीड़ा से मुक्त हो जाओगे अगर आप निर्गुण ब्रह्मा में अपना मन लगाओगे। निर्गुण ब्रह्मा का मतलब यहाँ वो नहीं है कि जिसके अंदर गुण ना हो। निर्गुण का मतलब है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। उस ब्रह्मा की उपासना करने के लिए कृष्ण भगवान ने उद्धव के माध्यम से गोपियों के लिए योग का संदेश भेजा। तो जब गोपियों ने वो ये योग का संदेश सुना तो गोपियाँ उद्धव जी से क्या कहती हैं वो इस पद में बताया गया है। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम बहुत अधिक भाग्यशाली हो। अति बड़भागी माने जिसका बड़ा भाग्य हो। हे उद्धव तुम बहुत अधिक भाग्यशाली हो, तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है। क्यों? अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत, अपरस परे रहे हो, रहत माने रहे हो, सनेह तगादे स्नेह के धागे से, तुम स्नेह के धागे से परे रहे हो, यानी कि तुम स्नेह के प्यार के धागे में नहीं बंधे हो। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन भी कभी अनुरागी नहीं हुआ, यानी कि तुम्हारा मन भी कभी किसी के प्रेम में नहीं डूबा है, न ही तुमने कभी किसी के प्रति प्रेम महसूस किया है, न तुम कभी किसी के प्रति आसक्त हुए हो प्रेम को लेकर। तो हे उद्धव तुम अत्यधिक बड़भागी हो, तुम बहुत अधिक भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारा मन प्रेम के धागे से नहीं बंधा है और ना ही तुम्हारा मन कभी किसी पर आसक्त हुआ है। कैसे? पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार पुरैन पात, पुरैन कहते कमल का पत्ता, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल भीतर, जल के भीतर रहता है। तारस देह न दागी, पर उस पर, उसकी देह पर यानी कि उस पत्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है पर उस पत्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, इसी तरह तुम्हारा मन भी कभी किसी के प्रेम में नहीं डूबा है। मतलब कि तुम कृष्ण के पास रहते हो, हमेशा तुम कृष्ण के पास रहते हो, पर फिर भी तुम्हारा मन प्रेम में आसक्त नहीं हुआ है। और किस तरह? ज्यो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार जल मह तेल की गागरी, जिस प्रकार जल में तेल भरी गगरी, यानी कि तेल से जो लिपटी हुई गगरी है, उसको हम जल में अगर डुबा देते हैं, बूंद न ताको लागी, उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती है। जिस प्रकार तेल से भरी हुई गगरी या तेल से जो लिपटी हुई गगरी है, जब उसको हम जल में डुबाते हैं तो उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी कभी किसी के प्रेम में आसक्त नहीं हुआ है। जबकि तुम श्री कृष्ण के पास ही रहते हो और श्री कृष्ण तो प्रेम का भंडार है, लेकिन उनके पास रहकर भी तुम्हारा जो है प्रेम में मन नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने कभी प्रेम की नदी में अपने पाँव नहीं डुबोए हैं, दृष्टि न रूप परागी, और कभी तुम्हारी दृष्टि भी किसी के रूप पर आसक्त नहीं हुई है।
अर्थात ना तो तुमने किसी को अपनी ओर आकर्षित किया है और ना ही तुम किसी के रूप सौंदर्य पर आकर्षित हुए हो। लेकिन गोपियाँ यहाँ कहती हैं कि हम तुमसे बिल्कुल विपरीत हैं, तुम्हारा स्वभाव अलग है और हमारा अलग है। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी, कि हम तो भोली अबलाएँ हैं। कैसी भोली अबलाएँ हैं? गुड़ चाटी ज्यों पागी। जिस तरह गुड़ में चींटी जब चली जाती है, चींटी जब लिपट जाती है तो उसी में ही अपने प्राण त्याग देती है, उससे अलग नहीं हो पाती है। इसी तरह हम भी कृष्ण प्रेम में इसी प्रकार पगी हुई हैं कि हम कृष्ण प्रेम से अलग नहीं हो सकती हैं। तो ये तुम्हारा पहला जो पद है उसकी व्याख्या थी। अब दूसरा पद देखते हैं। इस पैराग्राफ में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो ये सोच रहे थे कि श्री कृष्ण वापस आ जाएंगे और फिर हम उनके साथ रास रचाएंगे और हम अपने विरह को, इस दुख को भूल जाएंगे। पर तुमने तो हमें योग का संदेश देकर हमारी जो सारी हमने सोच रखा था उस पर पूरी पर ही तुमने पानी फेर दिया है। अब हम क्या करेंगे? तो इस तरीके से गोपियाँ उद्धव को कहती हैं, हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई है, हमारे मन की लालसा हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। और हे उद्धव कि अब हम कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव, अब हम अपने मन की बात किससे जाकर कहें, ना ही परत गई। और हमसे तो अब कुछ कहते ही नहीं बनता, हम किसी दूसरे से अपनी मन की बात कैसे कह सकते हैं? अब तो हमसे कुछ कहते भी नहीं बनता, क्योंकि तुमने तो हमें योग का संदेश दे दिया है और उस योग के संदेश से सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि अब श्री कृष्ण की जो हमारे मन में इच्छा थी श्री कृष्ण के साथ रास रचाने की, वो हमारे मन के अंदर ही रह गई है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। तो गोपियाँ कहती हैं कि अभी तक तो हम अपने तन और मन पर ये व्यथा सहन कर रहे थे, ये वियोग की व्यथा अपने तन और मन पर सहन कर रहे थे कि अवधि आधार आस आवन की, श्री कृष्ण की जो अवधि है आस आवन की, और उनकी जो उम्मीद है हमें आने की, मतलब श्री कृष्ण अपना प्रवास वहाँ पूरा करके और आ जाएंगे, ये गोपियों को आने की आस है श्री कृष्ण की। तो अभी तक तो गोपियों ने अपने तन मन पर सारी व्यथाएं सही हैं, सिर्फ ये सोचकर, मतलब विरह अग्नि को सहा है, कृष्ण के विरह को सहा है, सिर्फ ये सोचकर कि कृष्ण एक दिन अपना प्रवास पूरा करके अपनी अवधि वहाँ पूरी करके आ जाएंगी। पर अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी बिरहनि बिरह दही, पर अब तुमने तो इस योग के संदेश की जो बातें हैं ये सुनाकर बिरहनि बिरह दही, हम बिरहनियों की और विरह की आग हमारे अंदर लगा दी है, हम बिरहनियों में और विरह की आग बढ़ा दी है। इन जोग के संदेश की बातें सुन सुनकर हमारे विरह की जो आग है वह और बढ़ गई है। चाहती होती गुहार जितते उठते धार बही। और गोपियाँ कहती हैं कि अब हम क्या कर सकती हैं, अब हमारे बस की बात तो कुछ भी नहीं रही है, क्योंकि चाहती होती गुहार जीते थे, जिधर से हम रक्षा की उम्मीद करते थे कि हमें जिधर से ये था कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारे साथ रास रचाएंगे, प्रेम लीला करेंगे और हमारी जो विरह अग्नि है वो शांत हो जाएगी, अब वो तो सब लगता है कि अब वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहाँ से हमें ये उम्मीद थी ये सब होगा, वहीं से उते थे धार बही, उधर से ही ये योग की धार बही है। यानी कि जहाँ से हमें उम्मीद थी कि हमें वहाँ से कुछ प्रेम की बातें सुनने को मिलेंगी, वहाँ से हमें योग की बातें सुनने को मिल रही है, और अब तो हमारी जो श्री कृष्ण से मिलने की जो उम्मीद है वो भी जो है ख़त्म हो रही है। ऐसा जो है गोपियाँ कहती हैं। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा न लही। अब सूरदास जी यहाँ कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि अब धीरज धरने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब हमारा धीरज भी टूट रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने तो कोई मर्यादा ही, मतलब कि भाव यह है कि जो गोपियाँ हैं उनको ऐसा लगता था कि श्री कृष्ण जो है आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे, और
अब तो वो सब सहारे टूट गए हैं। अब तो उद्धव तुम अपने आँखों से हमारी जो है दशा देख लो कि हम कितने इस दुःख में, इस वियोग में हम जी रही हैं। हमारे साहस की अब समस्त मर्यादाएँ मतलब टूट चुकी हैं। अभी तक तो हमने जो है ये उम्मीद की थी कि श्री कृष्ण आ जाएँगे, लेकिन अब दुःख सहन करने की हमारी जो मर्यादा थी, जो साहस था, वो अब सब खत्म हो गया है। ये सूरदास की गोपियाँ कहती हैं उद्धव से। अगले पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, कि हमारे जो हरि हैं, हरि किसके लिए प्रयोग हुआ है? भगवान कृष्ण के लिए। कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, की जो हमारे हरि हैं, हमारे कृष्ण हैं, वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। ये हारिल पक्षी कौन होता है बच्चों? हारिल पक्षी वो होता है, एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने पैर में, अपने पंजे में एक लकड़ी को दबा कर रखता है और वह उसको नहीं, तो वह अपने पैर में जो लकड़ी दबा कर रखता है, सूखी लकड़ी, वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तो इसी तरह जो है गोपियाँ भी श्री कृष्ण भगवान जो हैं गोपियों के लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। वो भी श्री कृष्ण को सोते समय, दिन रात जागते समय, हर समय याद करती हैं। इसीलिए वो कहती है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। मन क्रम वचन, क्रम का मतलब है कर्म, मन वचन और कर्म से, यानी कि अपने मन से, अपने वचनों से, अपने बोलने से और अपने कर्म मतलब कार्य से, अपने मन वचन और कर्म से नंद नंदन और नंद बाबा के नंदन, नंदन कहते हैं बेटे को। नंद बाबा के बेटे कौन है? भगवान कृष्ण। तो नंद बाबा के बेटे को उर्मा ने अपने हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ करके हमने पकड़ ली है। हमने तो मन वचन और कर्म से नंद बाबा का जो नंदन है, मतलब नंद बाबा का जो बेटा है भगवान कृष्ण, उसको अपने हृदय में दृढ़ करके पकड़ लिया है। और कहते हैं हृदय को अपने हृदय में ऐसे ही दृढ़ करके पकड़ लिया है जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैर में लकड़ी को पकड़े रखता है। और जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। और गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए जागते हुए जागत, जागते हुए सोवत सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निशी रात में, हमारे जो सपने में है, दिन में है, जागने में है, रात में है, सोने में है, सब जगह जो है ये कान्हा कान्हा जकरी, उसने जो है कान्हा को ही हमारे हृदय ने पकड़ रखा है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी। और तुम्हारी जोग की बातें, तुम्हारी ये योग की बातें तो सुनकर हमें करवी ककरी के समान लगती हैं। जैसे कड़वी ककड़ी जो होती है ना, और उसको थोड़ा सा खाया और फिर उसको हम बाकी को नहीं खा सकते, उसको फेंक देते हैं, हमारा मन जो है कड़वा हो जाता है। इसी तरह गोपियाँ कह रही हैं कि तुम्हारा योग का पहला शब्द सुनते ही हमारा मन कड़वी ककड़ी की तरह हो गया है। जिस तरह कड़वी ककड़ी थोड़ी सी खाओ और फिर उसको दोबारा खाने की इच्छा नहीं होती, तो तुम्हारे योग का पहला शब्द सुनकर ही हमारा मन जो है उसको पूरा सुनने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। सूटो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। तुमने तो हमारे लिए एक ऐसा रोग ले आए हो, व्याधि कहते हैं रोग को, ये योग का जो तुम रोग लाए हो हमारे लिए, ये तो तुम ऐसा ले आए हो, देखी सुनी ना करी। ये हमने ना पहले देखा है ना कभी सुना है। ये योग का जो रोग है ये हमारे लिए हमारी समझ से बाहर है। गोपियाँ ऐसा कहती हैं। यह तो सूरती नहीं ले सोपो जिनके मन चक्री। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ये जो योग का संदेश है ये तो तुम उन्हीं को ही ले सौंपो, उन्हें दो जिनके मन चक्री, जिनका मन जो है चलायमान है, मतलब कि जिनका मन कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, ये उन्हीं को ही दो, क्योंकि हमारा मन तो सिर्फ कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है, हम किसी और बारे में सोच भी नहीं सकती हैं। ऐसा कहते हुए गोपियाँ जो है उद्धव को उल्हाना दे रही हैं, उद्धव को उल्हाना देती हैं कि जो है हमारे कृष्ण का प्रेम ही हमारे लिए सर्वोपरि है, बाकी हमारे लिए योग की बातें सर्वोपरि नहीं है। तो ये तुम्हारा पद जो है पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट पद देखेंगे, देखिए। तो बच्चों अगले पद में गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से? हरि है राजनीति पढ़ आए। गोपियाँ भगवान कृष्ण पर राजनीति पढ़ने का आरोप लगाती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण पहले तो प्रेम का पाठ पढ़ाते थे गोपियों को, और अब क्या कह रहे हैं वो, और प्रेम में और राजनीति में तो दोनों में बहुत अंतर है। राजनीति कूटनीतिज्ञता होती है और प्रेम सीधा सरल स्वभाव वाला होता है। तो अब गोपियाँ क्या कह रही हैं श्री कृष्ण को कि हरि है राजनीति पढ़ आए। हरि जो हैं, कृष्ण भगवान जो हैं, उन्होंने अब राजनीति पढ़ ली है। समझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए।
समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर यहाँ किसके लिए आया? उद्धव के लिए। हे उद्धव, हमने तुम्हारी सारी बातें समझ ली है और समाचार सब पाए, और कृष्ण के सारे समाचार भी जो है हमें मिल गए हैं। हमने सारे समाचार सुन लिए हैं कृष्ण के। तो अब मधुकर की बातें सुन के, मतलब उद्धव की बातें सुनकर गोपियाँ यहाँ क्या निष्कर्ष निकाल रही हैं कृष्ण के लिए? कह रही हैं, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कि श्री कृष्ण एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ, गुरु कहते बड़े को, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ कथा के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। पहले एक तो कृष्ण चतुर थे और अब ये ग्रंथ पढ़ के वो और अधिक चतुर हो गए। और बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और ये हमें कैसे पता चला कि उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, बड़े बड़े राजनीति के ग्रंथ पढ़ लिए हैं? क्योंकि उनकी बढ़ी हुई बुद्धि के बारे में हमें पता चल गया है। कौन सी बुद्धि? एडवांस जो उनकी बुद्धि है उसके बारे में पता चल गया। कौन सी वाली के? योग संदेश पठाए, जो योग का संदेश जो वो पढ़ा रहे हैं हमें, अब हमें उनकी बढ़ी हुई बुद्धि के बारे में पता चल गया। इसीलिए हम भोली भाली अबलाओं को, हम भोली भाली गोपियों को वो योग का संदेश दे रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब जो है गोपियाँ एक दूसरे से परस्पर कहती हैं कि दो तीन गोपियाँ मिलके उद्धव से क्या कहती है? हे उद्धव, भले लोग आगे के, पहले लोग बड़े अच्छे थे, पर हित डोलत धाए, दूसरे के लिए बड़ी दौड़ धूप करते थे। लेकिन जो है श्री कृष्ण तो ऐसे रहे ही नहीं। अब श्री कृष्ण तो अब बदल गए हैं। वो तो हमारे लिए कोई अच्छी बात करना ही नहीं चाहते, कोई दौड़ धूप करना ही नहीं चाहते। और पहले के लोग तो कितने अच्छे हुआ करते थे, दूसरों के परोपकार के लिए जो है भागते थे, दौड़ते थे, काम करते थे। लेकिन आजकल के आज जो है श्री कृष्ण कहाँ हमारे लिए जो कुछ करना चाहते। तो गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती हैं कि श्री कृष्ण को अब हमारी चिंता नहीं रही है। तो अब वो क्या कहती हैं गोपियाँ कि अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, अब अपने मन फेर पहिए चलत जो होते चुराए। अब गोपियाँ श्री कृष्ण से कुछ नहीं चाहती हैं। वो श्री कृष्ण से क्या कहती हैं? अब जो हमारा मन श्री कृष्ण ने चुरा लिया था मथुरा जाते समय, सिर्फ वो हमारा मन हमें वापस कर दो। अब अपने मन फेर पहिए, कि अब अपने मन फेर पहिए, कि जो अपने मन को, हमारे मन को हमें वापस कर दो। चलत जो होते चुराए, जो श्री कृष्ण ने चलते समय, जाते समय चुरा लिया था, हमारे उस मन को हमें वापस कर दो। ते क्यों अनीति करे अपुंज और अनीति छुड़ाए। यहाँ गोपियाँ जो हैं एक तर्क ये भी देती हैं कि ते क्यों अनीति करे अपुंज और अनीति छुड़ाए। यहाँ गोपियाँ इस तरह का तर्क दे रही हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी प्रेम परंपरा तो छोड़ ही दी है। अनीति करे आपुंज और अनीति छुड़ाए, अपनी नीति तो उन्होंने, अपनी प्रेम की नीति तो उन्होंने छोड़ ही दी है। तो वो हमारी नीति को क्यों छुड़ाना चाहते हैं? और अपनी नीति जो है, अपनी अनीति कह लो उसको, योग की जो नीति है वो हम पर क्यों थोपना चाहते हैं? तो इसीलिए उनको कोई अधिकार नहीं बनता कृष्ण को कि वो हमारे प्रेम को छोड़कर और हमें योग का संदेश पढ़ाएं, योग का संदेश हमें भेजें। ये गोपियाँ इस तरह की बातें उद्धव से कह रही हैं कि जब उन्होंने अपनी प्रेम परंपरा को छोड़ दिया है तो उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वो हमें योग सिखाएं या योग के बारे में कुछ भी बताएं। अब हमारी मर्जी है कि हम जो कुछ भी करें वो हमारे ऊपर जो है डिपेंड है। इस तरीके से जो है गोपियाँ कह रही हैं। और क्या कहते हैं गोपियाँ? राज धर्म तो यही सूरजो प्रजा न जाहि सताई, कि राजा का धर्म तो यही है। सूरदास जी कहते हैं कि राजा का धर्म तो यही है जो प्रजा न जाहि सताई, जो प्रजा को खुश रखे, प्रजा को ना सताए। और कृष्ण तो अब मथुरा के राजा बन गए हैं तो उन्हें हमारा ध्यान रखना चाहिए, प्रजा का ध्यान रखना चाहिए कि उनको किसी भी तरह का कोई कष्ट ना हो। उन्होंने जो है उन्हें जो है सुखी हो प्रजा, इस तरह का जो है गोपियाँ श्री कृष्ण से चाहती हैं कि राजा का धर्म तो यही है जो प्रजा सुखी रहे। इसीलिए वो हमारे ऊपर कोई भी अपनी योग की संदेश न ला दें, ना हमारे ऊपर थोपें। ये बात जो है गोपियाँ श्री कृष्ण से कहती हैं। तो इस तरह बच्चों तुम्हारा ये सूरदास के जो पद हैं ये पूरा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। अब आप लोग इसको ज़रूर पढ़ना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू।